हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज हम डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टॉक्स कल ट्रेड करने चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स पे बैंक निफ्टी निफ्टी है। आज के दिन मार्केट ने गैप अप खुला और एक साइडवेज जैसा मार्केट बना के कोई खास अपन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कुछ किया नहीं। बैंक निफ्टी ने भी वही गैप अप खुल के ऊपर जाके नीचे चॉप मार के साइडवेज चला गया, तो खास मिला नहीं। तो आज का दिन तो उतना अच्छा था नहीं ट्रेडिंग के लिए, बट कल का दिन हो सकता है। मैं निफ्टी के पहले बैंक निफ्टी एनालाइज करना चाहूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कभी भी मार्केट ना, कभी भी जब एक जोन में ट्रेड कर रहा होता है तो मतलब वो रेंज बाउंड होता है, और जब वो जोन के बाहर आके दिन क्लोजिंग भी दे देता है, मतलब एक नए जोन की तैयारी चालू हो गई। तो यहाँ पे नए जोन की तैयारी चालू हो गई है। आप देख सकते हो एक मार्केट एक जोन के बाहर आके क्लोजिंग दे चुका है, विच इज अबव 42,685। मार्केट क्लोजिंग दे ही नहीं रहा था, ना डेली टाइम फ्रेम पे, ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ना किसी भी टाइम फ्रेम पे। आज दे दिया है, तो अब यहाँ पे नया जोन चालू हो गया है। तो ये इतने बड़े, तो ये क्या है, ये था इतने बड़े एरिया को स्टडी करना, इतने बड़े। तो व्हेन वी स्टडी दिस बिग ऑफ एन एरिया, इतना, अब क्या करेंगे अपन, थोड़े छोटे एरिया को स्टडी करेंगे। अब अपन स्टडी करेंगे इस एरिया को, इस एरिया को। अगर अपन इस एरिया को स्टडी करेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट एक बार बार इस वेज में ऐसे करके काम कर रहा है। अब इस वेज को फॉलो कर रहा है, मतलब इस वेज के बाहर आएगा तो भी एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है, या तो अगर उठना चालू करेगा तो फिर से स्ट्रेट लाइन पे टकराएगा और टारगेट देगा, या तो टूटेगा तो फिर मार्केट यहाँ पे अपन को टारगेट दे सकता है। तो अब ये अपन ने वेज बना लिया, मतलब दो ट्रेंड लाइंस बना ली, ऊपर और नीचे, और रेंज बना ली। और मार्केट बार बार बिहेव कैसा कर रहा है अपन समझ जाते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में बिहेव कर रहा है कि मार्केट हाई लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा है। तो अगेन इट्स एक्सपेक्टेड कि मार्केट अगेन हायर हाई बना सकता है। तो ट्रेंड, तीन चीजें स्टडी कर ली अपन ने, बड़ा एरिया, छोटा एरिया और ट्रेंड। अब बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जहां मार्केट ने आज टच करके भागा है वो है 42,724। तो ये अपने लिए यहाँ पे ग्रीन नहीं, ये रेड कलर का नहीं, ये रेड नहीं, सॉरी ग्रीन कलर का आएगा, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट, दैट टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब अगला जो मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो यू नीड टू नो सम रूल्स। मार्केट कभी भी किसी लेवल को ब्रेकआउट करेगा, वो भी इतने इंपॉर्टेंट लेवल को जिसको कर नहीं पा रहा था, तो अगर आके रिटेस्ट करता और वापस उठता तो नया ट्रेंड शुरू है, मतलब अब नया ही ट्रेंड चालू, ऊपर ही जाएगा मार्केट यहां से। तो कल का दिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप डेफिनेटली, जो लोग थोड़े से ज्यादा पैसा रख के ऑप्शन सेल करते, यू गाइस कैन सेल दीज लेवल ऑप्शंस आराम से। मतलब कौन सा ऑप्शन, मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो यू कैन सेल। आप यहाँ पे या तो कॉल बाय करोगे या तो पुट सेल करोगे, तो पुट सेल कर सकते हो। यू कैन डू दिस इजीली, मतलब आने वाले एक्सपायरीज का यू कैन मेक मनी। और जो ट्रेडर्स है, दे हैव टू बिकम शार्प, दे हैव टू बाय ऑन डिप्स, जब भी ग्रीन कैंडल बने। यू हैव टू वेट फॉर मॉर्निंग स्टार्स, यू हैव टू वेट फॉर सपोर्ट्स, यू हैव टू वेट फॉर ब्रेकआउट्स। अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकआउट्स का वेट करना है, सेकंड हाफ में सपोर्ट्स का वेट करना है। इस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छा गेम प्लान समझाया। अब मैं वापस आ गया हूँ दुबई, ठीक है, अपने घर आ गया हूँ। तो अब यहां से बैठकर मैं आपके लिए ज्यादा बेटर वीडियोस बना पाऊंगा, ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगा। तो लाइक कर देना यार अगर ये कंटेंट आपका एफर्ट पसंद आ रहा होगा तो। अब चलो स्टार्ट करते हैं लेवल्स ड्रॉ करना। तो पहले लेवल अपन समझ गए कि अपने लिए सपोर्ट क्या बनेगा, 42,724। और जानबूझ के मैंने वीडियो लेट बनाना शुरू किया कि अपन देखें डाउ जोन्स कैसा चल रहा है। डाउ जोन्स इज बुलिश, ठीक है, दैट्स व्हाई सिंगापुर निफ्टी इज बुलिश। तो इसीलिए मेरा ये एनालिसिस बिल्कुल बुलिश साइड है। और मार्केट कल जहां ओपन होता है 42,856 के ऊपर, यू कैन गो एड एंड मेक अ बाय। एंड इस पे बुक नहीं करना है प्रॉफिट, मतलब चाहो तो कर सकते हो स्कैल्पर और 150 पॉइंट चाहिए तो, लेकिन अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी अपन बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, जहां ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा वहां पे अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये 43,108 का ना रेंज मेरे को अच्छा लग रहा है। तो दिस शुड बी योर टारगेट व्हेन द बैंक निफ्टी इज गोइंग अप। तो 66 पॉइंट वो, तो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट ये, तो करीब ये इसी के आसपास खुलता भी है ना। और ग्रीन कैंडल देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यू कैन गो अहेड एंड टेक टू टारगेट 43,165 एंड 43,09 0899 I mean, ठीक है। तो दीज आर दी टारगेट्स ऑफ बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी विल ब्रेक डाउन, बहुत बुरा टूटेगा अगर ये वेज टूटता है और ये नीचे क्लोजिंग दे देता है, समहाउ खुलता है और पहली कैंडल ऐसे तोड़ देती है। तो जहां 42,724 टूटेगा, मार्केट के टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3 आने वाले 3 दिन में देखने मिलेगा, अगर ये मोमेंटम खत्म हो जाता है तो एवरीथिंग डिपेंड्स मार्केट कहां खुलता है और कहां खुल के क्लोजिंग देता है। ज्यादा स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम 15 मिनट का है इंट्राडे वाले के लिए, 5 मिनट भी काम करता है, बट वो जल्दी में एंट्री दिलाता है, बट कभी कभी वो फेल कर देता है। तो जिन लोगों को ज्यादा कंफर्मेशन पसंद है, गो विद 15 मिनट टाइम फ्रेम। जिन लोगों को अग्रेसिव जाना पसंद है, जल्दी एंटर किए, जल्दी एग्जिट किए, थोड़ा फास्ट ट्रेडर्स जो है वो 5 मिनट प्रेफर करें, ठीक है। तो आई हैव गिवन यू लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी,
राइट नाउ पूरा का पूरा थ्योरी लोअर जो सपोर्ट्स है मुझे लगता नहीं जाएगा, बट अगर क्लोजिंग दे दिया तो जाना पड़ेगा। अगर मार्केट, मुझे लगता है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, 850 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, और आने वाले हफ्ते अपन को 43,165 का टारगेट, मतलब ये कल ही दे सकता है 165 तक और परसों तक ये टारगेट दे सकता है। तो दीज आर दी रेजिस्टेंस, सो वी हैव टू मेक देम रेड लाइन। बट ना कलर में उतना मैं फोकस नहीं करूंगा, मेरे को लगता है सबके अंदर कॉमन सेंस से, कलर से कुछ नहीं होता। एक बार करके दे रहा हूं क्योंकि क्योंकि समझ में आ जाए आप लोग को, ठीक है। तो ये भी रेड कर दूंगा, तो ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरी बेसिक सीरीज देखी है आपने, तो यू कैन अंडरस्टैंड द एनालिसिस। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी। पहली बार बैंक निफ्टी पहले किया था क्योंकि बढ़िया सिचुएशन था। निफ्टी 15वें टाइम फ्रेम पे अभी तक नहीं किया जो बैंक निफ्टी कर गया। मैं क्या नहीं कर पाया, निफ्टी भी जो रेड लाइन दिख रही है आपको, रेड एरिया, खतरनाक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब मार्केट उसको टच करते गिरता है, मतलब उसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग, कभी भी मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाता, 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 नहीं दे पाया। बैंक निफ्टी कर दिया है, और अगर मोमेंटम मोमेंटम में कल बैंक निफ्टी गिरे तो ये भी कर देगा। तो मतलब जब दोनों इंडेक्स एक जैसा बिहेव करते हो, तो डाउ थ्योरी का पॉइंट है। डाउ थ्योरी पर वीडियो बनाया था, गूगल करना डाउ थ्योरी बूमिंग बुल्स, देख लेना, इसका होमवर्क देता हूं। तो डाउ थ्योरी में बताया गया है जब एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स को कॉम्प्लीमेंट कर देता है, जबरदस्त ट्रेंड की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो जहां मार्केट कल 66 पॉइंट गैप अप खुल रहे कह रहे हैं, अगर मार्केट 66.70 80 पॉइंट मतलब यहां खुल जाता है, आप मतलब 18174 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, बेफिक्र बाय कर सकते हो, और मस्त आपको ये वाला टारगेट बुक कर सकते हो। क्योंकि क्या मार्केट पहली बार इस जोन में जाएगा ना, तो जरूरी नहीं कल के कल बहुत बड़ा ग्रीन बना सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल नहीं बनाया तो बुक कर लेना 18248 पे। मैं जानता हूं बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है, बट ठीक ठाक टारगेट है, 100 पॉइंट का बुक कर लेना। एंड देखना एक से दो दिन के अंदर मार्केट फिर डाउन आएगा, और वो जो ब्रेकआउट देगा भाई उसको लंबा होल्ड कर सकते हो स्विंग के लिए, लॉन्ग लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इज गोइंग टू गेट सुपर बुलिश अबव 18,000 176 18176 के ऊपर सुपर बुलिश। एंड मार्केट until is taking support from 18,076 मार्केट विल स्टे बुलिश ओनली। अगर इसको तोड़ता है तो अपन को सोचना पड़ेगा कि मार्केट यहां से अब गिरने वाला है, और ये टारगेट 1 टारगेट 2 अपन ऐसे करके टारगेट 1 टारगेट 2 बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब आईसीआईसी बैंक पे आते हैं। आईसीआईसी बैंक ने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, एक बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, और यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट कैसा है, अप ट्रेंड में तो है, तो अप ट्रेंड को कल कंटिन्यू करेगा क्या? अगर कल अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो 873 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 15वें टाइम फ्रेम पे, और वो मिलेगी तो 881 का टारगेट हिट हो जाएगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर यहाँ भी अपन को नया ट्रेंड देखने मिलेगा। तो बट इंट्राडे तो यही देखेंगे, और अगर मार्केट वीक होता है 868 के नीचे क्लोजिंग देता है तो 862 एंड 858 आपके टारगेट्स बनेंगे। अपोलो हॉस्पिटल, ये जो दो रेंज दिख रही है, ये जो कलर है ये गलत है, ये है बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। सप्लाई जोन आपको मालूम है, मतलब मार्केट जहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड से मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। तो अगर कल अपोलो हॉस्पिटल 4366 पहली कैंडल खुलेगी और ये क्लोजिंग देगी 66 के ऊपर, तो 4409 एंड 4472 शुड बी योर टारगेट्स, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। और अगर मार्केट वापस जोन के अंदर 4316 के नीचे चाहता है, तो जो बार बार वो साइडवेज जाके चॉपी होता है, 4275 से लेके 4268 आपका टारगेट सेल के लिए बन सकता है। आईसीसी प्रूडेंशियल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दैट टू ब्रेक डाउन किया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, बेचारा फाइट किया, फेल हो गया, लेकिन वी शेप रिकवरी की और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया। अब 476 पर क्लोजिंग मिलेगी तो 483 एंड 487 आपको टारगेट मिलेंगे, और अगर 471 के नीचे जाएगा तो आपको 467 एक आपको टारगेट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर बढ़िया टारगेट इसको ऊपर की तरफ मिलेगा। लेट्स सी, क्योंकि जो पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न है, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक दिया है इसने बुलिश एंट्री लास्ट टाइटन, क्योंकि एक इतना सारा बुलिश बुलिश बुलिश, और मान लो अचानक से कल मार्केट बेरिश हो गया, कुछ हो गया, तो कोई स्टॉक होना चाहिए जो शॉर्ट कर सके। तो टाइटन एक अच्छा स्टॉक है, जो एक बार मार्केट क्या था, सपोर्ट लिया। कोई भी स्टॉक जब डायरेक्टली किसी सपोर्ट को तोड़ता है ना, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता। जब वो वापस आता, गिरा, ऊपर है, फिर ट्राई किया, और फिर से एक फ्लैग बना के गिरेगा, तो दिस इज अ गुड सेल ट्रेड, है ना। तो टाइटन डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी वीक है, तो अगर ये मार्केट 235 के नीचे क्लोजिंग देता तो टाइटन कुड बी अ सेल ट्रेड, एंड टाइटन कुड बी अ गुड बाय ट्रेड ऑल्सो, क्योंकि मार्केट अगर जाएगा ना इसके ऊपर, ठीक है। मैं आपके लिए एक मूविंग एवरेज और लगा के देता हूं। अगर मार्केट सेम जगह पे बना हुआ, बट अगर मार्केट मतलब कुल मिलाकर के अगर 2 3 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो 200 मूविंग एवरेज का टारगेट बन सकता है। क्योंकि ना बहुत डाउन हो, 3 4 डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूं ना मैं, देखो बहुत दिन से गिर 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 रहा है। एक पुल बैक अगर आता है 200 डेली टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम के इस मूविंग एवरेज को भी रिटेस्ट करने आ सकता है वो, दैट इज अ 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। दैट इज अ 200 मूविंग एवरेज। तो उसको तो मतलब टाइटन में बाय भी मिल सकता है, सेल भी मिल सकता है, दोनों तो अच्छा ट्रेड है, मतलब क्योंकि मार्केट जिगजैग थ्योरी फॉलो करता है,
तो बड़ी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, रीटेस्ट करने आ सकता है, तो हमें ये टारगेट भी मिल सकता है। तोड़ेगा तो पहले से वीक था, बेयर फ्लैग जैसे भी बना ही रहा है, गिर के ऊपर उठ रहा है, बस 5 मिनट में बढ़िया बियर फ्लैग दिखेगा। वहां देखो गिरा, भी देखो ये बना बियर फ्लैग आपके लिए, दिस इज अ फ्लैग काइंड ऑफ थिंग, एंड उसके पहले मार्केट अच्छे से गिरा हुआ है। तो दिस इज टाइटन। ठीक है गाइस, तो मजा आया आपको, तो आई होप आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा। और फाइनली बहुत दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो बहुत सारा मेरी टीम ने वीडियो बनाए थे, बट अच्छा है उन्होंने बनाए, आपको डिटेल मिला। अब मैं ट्राई करूंगा, मैं मैक्सिमम टाइम के लिए वीडियोस बनाऊं, ठीक है, और बहुत सारी और नई सीरीज लेके आऊं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।